नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी +2 पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस। इन मैप बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास जो एक मैप है वो एग्जाम में ऐसा मैप आएगा जिसके अंदर मार्किंग की भी मिलेगी, ABCD कहीं भी आपको मार्किंग मिल सकती है। उसके बेसिस पे हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बॉक्स तैयार करेंगे हम, जिस बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे अल्फाबेट और यहाँ पे हम लिखेंगे यूनियन टेरिटरी या स्टेट, जो भी हमसे पूछे गए हैं उनका आंसर हमने क्या करना है, बताना है। ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे तो इन 4 क्वेश्चंस का हमने रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन है, इनको हमने जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी जी वॉज प्रेजेंट ऑन अगस्त 15, 1947। आजादी वाले दिन महात्मा गांधी जी कहां पर प्रेजेंट थे? तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, बी है, वेस्ट बंगाल। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बी लिखना है और इसके साथ हमने यहाँ पे क्या लिखना है, वेस्ट बंगाल। तो ऐसे करके हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। द प्रिंसली स्टेट विच फर्स्ट रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। वो प्रिंसली स्टेट की हमने बात करनी है, बताना है जिसने सबसे पहले इंडिया के साथ मर्ज करने से मना कर दिया था। तो वो प्रिंसली स्टेट कौन था, त्रिवेंद्रस्कोर। और ये कहां पे पड़ता था, केरला के अंदर। तो यहां पर हमने लिख दिया सी और यहाँ पे त्रिवेंद्रस्कोर केरला। ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। थर्ड के अंदर क्या है, द नवाब ऑफ दिस प्रोविंस वाज अपोज टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो नवाब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। कौन, कहां के नवाब थे, वो भोपाल के। तो यहाँ पर आंसर आ गया डी। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, भोपाल। कहां पे पड़ता है भोपाल, हम लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है भोपाल। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम चलते हैं। द इशू ऑफ दिस एरिया वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड के से हमने इस एरिया के इशू को रिजॉल्व किया था। तो वो एरिया कौन सा था हमारे पास, ए बच गया हमारे पास। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर हमारे पास है जूनागढ़। तो यहां हम लिखेंगे ए। तो इसका आंसर आ गया ए जूनागढ़। कहां पड़ता है ये, गुजरात के अंदर। इसका आंसर क्या है, जूनागढ़। और ये कहां पे पड़ता है हमारे पास, गुजरात के अंदर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, इसमें भी फिर हमने वही करना है। सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना है, जिस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, बनाएंगे एक सीरियल नंबर का, एक बनाएंगे हम यहाँ पर अल्फाबेट का, और एक बॉक्स जो यहाँ पे बनेगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन है, तो उन 4 क्वेश्चंस का हमने आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पोती श्री रामुलु बिलोंग टू विच स्टेट। जो पोती श्री रामुलु थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे, जिसका आंसर हमारे पास क्या, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, जहां पर सी है। सी पे आपने क्या लिखना है, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर हम चलते हैं। सेकंड का हमने आंसर करना है, विच स्टेट वाज सेपरेट फ्रॉम पंजाब। पंजाब में से कौन सा सेपरेट होके बना है, जो आपके यहाँ पे मार्किंग की आपने देखना है, उसके हिसाब से आंसर करना है। तो ये क्या है हमारे पास, ए है। ए क्या है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। विच स्टेट इज कवर्ड आउट फ्रॉम द मध्य प्रदेश इन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होके कौन सा स्टेट बना था, जिसका आंसर क्या है हमारे पास, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और बी के साथ छत्तीसगढ़ हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर हम चलते हैं। फोर्थ क्या है, द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड इन 1960। हमने बताना है वो स्टेट कौन सा था जो 1960 में बना था, जिसका आंसर हमारे पास क्या है, डी है। तो इसका आंसर डी बन जाएगा। और ये क्या है, गुजरात हमारे पास हो गया। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, गुजरात है। तो इस तरह से हम अपने जो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इन मैप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही आपके पास मार्किंग है ABCDE। इसके हिसाब से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वही हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फाबेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट या यूनियन टेरिटरी। सीधा चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु अंडरटुक इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा स्टेट था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रिलेटेड था।
तो वो क्या है, डी है। तो इसका आंसर हमारे पास डी है, और डी का आंसर क्या है, गुजरात हमारे पास है। तो हमने ऐसे करके इसका आंसर यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 2000। हमने बताना है वो कौन सा स्टेट है जो 2000 में क्रिएट हमारे पास हुआ है। तो इसका आंसर मैप के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड का, ये हमारे पास है बी का सॉरी सी है, यहाँ पर सी का आंसर हमारे पास क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर क्या लिखना है, छत्तीसगढ़। वो स्टेट जो 2000 में बना था वो क्या था, छत्तीसगढ़ था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, द स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड इन 1963। हमने बताना वो कौन सा स्टेट था जो 1963 में बना था। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, नागालैंड है। हमने याद रखना है नागालैंड बना था, कब बना था हमारे पास, 1963 के अंदर। नागालैंड जो हमारे पास है वो बना था 1963 के अंदर। इसके पास जो मार्किंग है वो क्या, बी है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, बी मार्किंग करनी है। मार्किंग के हिसाब से हमने यहाँ पर उसके आंसर लिखने हैं। जो भी यहाँ पे लिखा होगा नागालैंड में अगर बी है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बी लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट फ्रॉम विच झारखंड वॉज फॉर्म्ड। वो स्टेट हमने बताना है जिसमें से झारखंड बना है। झारखंड किस में से बना है, बिहार में से बना है। तो इसका आंसर फोर्थ का हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। और यहाँ पे क्या है, बिहार है, जिसमें से झारखंड अलग सेपरेट होकर नया स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वॉज कवर्ड आउट। हमने बताना वो स्टेट जिसमें हरियाणा बना था वो कौन सा था, पंजाब था। तो पंजाब हमारे पास क्या है, हमने पंजाब का आंसर देना है। जो ये है ये पंजाब है। तो हमने यहाँ पर फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, ए। और यहाँ पे क्या हो गया, पंजाब। पंजाब जो है ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से हम मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। बाद में आप इसको बॉक्स के अंदर भी डाल के इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है मैप बेस्ड। जो मार्किंग होगी उसी के हिसाब से हमने आंसर देना है। अगर इसका डी है तो डी देना है, सी है तो सी देना है। इस हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। द स्टेट वेयर अ कोलिशन लेड बाय सीपीआई फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ईयर 1957। हमने बताना वो कौन सा स्टेट था जहां पर 1957 में सीपीआई ने क्या किया था, सरकार बनाई थी। वो कौन सा स्टेट हमारे पास थी, केरला थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट का आंसर क्या है हमारे पास, ए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केरला। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, केरला है। 1953 में केरला में 1957 में केरला में सीपीआई ने गवर्नमेंट बनाई थी। सेकंड जो हमारे पास है, द स्टेट रिलेटेड द लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमने बताना वो स्टेट जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रिलेटेड था। कहां से थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी कहां पे है, वेस्ट बंगाल। तो हमने याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से रहने वाले थे, बंगाल के। थर्ड, स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर इंप्लीमेंटेड द रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन करवाया था बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को, कहां से रहने वाले थे वो हमारे पास, वो बिहार से रहने वाले थे। और बिहार कहां पे हो गया हमारे पास, सी। इसका सी आंसर है। सी का क्या लिखेंगे हम, बिहार लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार बोर्ड में पूछा गया। कौन के कामराज जिन्होंने मिड डे मील को स्टार्ट किया, 1 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाता है। कहां से थे, हमने उसका आंसर देना है। तो हमारा आंसर क्या है, डी, तमिलनाडु। वो कहां से थे, तमिलनाडु से। तो इस तरह से हमने अपने जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इन मैप बेस्ड क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, जो एग्जाम के हिसाब से हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।